तो फ्रेंड्स, जो हम लीनियर प्रोग्रामिंग जो हम पढ़ रहे थे, जो सिंप्लेक्स मेथड हम पढ़ रहे थे, वो सारा कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ द जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब ये सारा कुछ जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, बट स्टिल आई थॉट कि मतलब बुक में जिस तरह से चीज़ें मेंशन कर रखी हैं आपको ये ना लगे कि यार ये चीज़ तो कराई नहीं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आपको एक बार जो बुक में मेंशन है उस तरह से आपको एक बार थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दूं मैं। ठीक है, तो बेसिकली जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, हमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, x1 x2 x3 x4 अप टू xn। टोटल कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास? टोटल n वेरिएबल्स हैं, टोटल n वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और मतलब क्या चीज़ है कि इस तरह से हमें फाइंड आउट, कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो किसी फंक्शन को, जिसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, z से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप जानते हो इट इज c1 x1 प्लस c2 x2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये प्रॉफिट की कंडीशन हो सकती है, इक्वेशन हो सकती है, ये कॉस्ट की इक्वेशन हो सकती है। अगर प्रॉफिट की इक्वेशन है तो आप इसे मैक्सिमाइज करोगे, अगर कॉस्ट की इक्वेशन है तो आप इसे मिनिमाइज करोगे। डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम आप इस फंक्शन को, हो सकता है एग्जाम में मैक्सिमाइज करना, हो सकता है क्वेश्चन में आपको इसे मिनिमाइज करना। ठीक है, तो आपको x1 x2 x3 मतलब ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी वो वैल्यू निकालनी है जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, मतलब या तो मैक्सिमाइज कर रहे हैं या मिनिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, आपको मतलब रिसोर्सेज होते हैं या कुछ कंडीशंस होती हैं, आपको उनको पूरा करना होता है। ठीक है, तो जो भी आपकी वैल्यू होगी x1 x2, जो भी x1 x2 बार बार बोलने इन्हें बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, इनके ऊपर हमें डिसीजन लेना है, इन्हें क्या बोलते हैं? डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो डिसीजन वेरिएबल है, ठीक है, इन्हें कोई कंडीशंस होती है, उन्हें सेटिस्फाई करना होता है। ये चीज आपको समझ आ रही? ठीक है, मतलब मैन, मशीन, मटेरियल, ठीक है, रिसोर्सेज, टाइम। ठीक है ना, तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं कि अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, या जैसे कि किसी कोई क्वांटिटी है कि कम से कम मिनिमम आपको इतनी तो इतनी सप्लाई करनी है। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस हैं, तो जो आपकी वैल्यूज है x1 x2 वगैरह, जो डिसीजन वेरिएबल आप डिसाइड करोगे वो इन कंडीशंस को मतलब सेटिस्फाई करेंगे, फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो जो इक्वेशंस हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकती है, लेस देन इक्वल टू भी हो सकती है, सिर्फ इक्वल की भी हो सकती है। ठीक है, जैसे 3x1 प्लस 5x2 मतलब इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20, और ऐसा हो सकता है ये प्रॉब्लम में इक्वल टू 20 हो या लेस देन इक्वल टू 20। तो इस तरह की मतलब आपके पास काफी सारी इक्वेशंस या कंडीशंस होती हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं। इन टोटल देयर आर m कंस्ट्रेंट्स। टोटल क्या है? m कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास। समझ आ रहा है? तो n वेरिएबल्स हैं, m कंस्ट्रेंट्स है। जनरली कह रहा हूँ, जरूरी नहीं, बट जनरली जो m है, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स है, इट इज लेस देन और इक्वल टू n। जनरली, जरूरी नहीं, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ रहा है? और ये जो सिंप्लेक्स मेथड हम स्टडी करते हैं ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स से डील करता है, और यहाँ पर मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने वेरिएबल्स होते हैं दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अगर नहीं होते तो हम इस तरह से प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं, क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन आपको कितना मैन्युफैक्चर करना है, या तो मैन्युफैक्चर नहीं करोगे तो x 0 होगा, अगर मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं ग्रेटर देन 0, तो जो वैल्यू है मतलब इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सभी वेरिएबल्स की। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इसे रिप्रेजेंट करने की कॉम्पैक्ट फॉर्म, मतलब कई बार क्या है, अब इतनी बड़ी बड़ी क्वेश्चंस लिखने की बजाय अगर आपको शॉर्ट में अगर आपको लिखना हो, शॉर्ट में, ठीक है, तो आप जैसे काफी बड़ी बड़ी क्वेश्चंस है, आपको शॉर्ट में लिखना है, तो आप क्या किस तरह से लिख सकते हो? मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, z इज इक्वल टू समेशन ऑफ cj xj। ठीक है, जहां पर j की वैल्यू, टोटल कितने वेरिएबल्स हैं? n वे हैं, तो 1 से लेकर n तक वेरी कर रही है। ठीक है, cj zj। ठीक है, तो ये बेसिकली j को आप पहले 1 पुट करोगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और उन सबको ऐड करोगे। सो c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3 एंड सो ऑन। समझ आ रहा है? ठीक है, ये जो c है ये बेसिकली क्या है? कॉस्ट का या प्रॉफिट का कोफिशिएंट है, जो बताता है कि इस प्रोडक्ट की हमें इतनी कॉस्ट पड़ रही है या इतना प्रॉफिट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो c है ये हमारी प्रॉफिट की या कॉस्ट की इक्वेशन का कोफिशिएंट है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, x क्या है? डिसीजन वेरिएबल है, c हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट है। ठीक है, ये उसके बाद क्या है? हम कॉम्पैक्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं हमारे पास, उसके बाद क्या है? उसके बाद आप इक्वेशंस लिखते हो कॉम्पैक्ट फॉर्म में। सारी इक्वेशंस को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? समेशन ऑफ a
ठीक है, i j x i x j आएगा, x j, ठीक है, j वेरीज फ्रॉम 1 to n, cij x j, ठीक है। अब अगेन या तो लेस देन इक्वल टू होगा या इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ठीक है, b i, ये चीज समझ आ रहा है। अब i, ये i की वैल्यू पहले 1 रखोगे, i इज इक्वल टू 1 रखोगे, पहली इक्वेशन आ जाएगी, i इज इक्वल टू 2 रखोगे तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, i इज इक्वल टू 3 रखोगे तो तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे i की वैल्यू कहां तक जाएगी, m तक जाएगी, m तक, समझ आ रहा है, ठीक है। आप i की वैल्यू सपोज करो आपने 2 डिफाइन करे, 2, i की वैल्यू 2 है तो इक्वेशन कैसे बनेगी, a2, उसके बाद 1 से लेकर n तक जाएगा, 1x1 प्लस a2 2x2 प्लस a2 3x3 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से जाएगा ये। उसके बाद क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू या फिर इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, तीनों में से एक सिंबल आएगा आपके पास, उसके बाद आएगा b2, i की वैल्यू 2 थी ना, b2, तो ये मतलब सेकंड इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, सेकंड कंस्ट्रेंट की। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। और मतलब कुछ बुक्स के अंदर मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में भी दे रखा होता है, हालांकि हम इतना ज्यादा उसका प्रयोग नहीं करते। मतलब वहां पर क्या है कि आप जो डिसीजन वेरिएबल्स है जितने भी x1 x2 सारे xn दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सारे क्या होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में आप चीजों को कैसे लिखते हो, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज z इज इक्वल टू cx, ठीक है, z या ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया cx, c क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा कॉस्ट या प्रॉफिट का मैट्रिक्स, ठीक है, कॉस्ट मैट्रिक्स या प्रॉफिट का मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, x हमारा डिसीजन वेरिएबल का मैट्रिक्स आ गया। यहां तक समझ आ रहा है, सब्जेक्ट टू ax लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, तीनों में से कोई भी एक सिंबल आएगा b, ठीक है, समझ आ गई। ये आ गया हमारा कंस्ट्रेंट की हमारी इक्वेशंस आ गई, ये हमारी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन आ गई, ठीक है। और नॉन नेगेटिविटी, क्या वर्ड बोला है, नॉन नेगेटिविटी, ठीक है, x इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझ आ रहा है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो रही है। मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे सारे ड्रॉ कर रखे, जैसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इससे एक्टिविटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो आपकी कंस्ट्रेंट्स हैं, उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर जो कोफिशिएंट्स है उनका मैट्रिक्स है a11 a12 a13 अप टू a1n, a21 a22 a23 अप टू a2n, ठीक है, ये आगे am1 am2 am3 अप टू amn, समझ आ रहा है। तो ये आ गया हमारा कोफिशिएंट का, ये हमारा मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब जो डिसीजन वेरिएबल का जो मैट्रिक्स है, इट इज बेसिकली एन n by 1 मैट्रिक्स, ठीक है, x1 x2 x3 xn, ये कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, समझ आ रहा है। इसी तरह से जो हमारा रिसोर्स मैट्रिक्स, जिसे हम बोलते हैं रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट बोलते हैं, वो उसका मैट्रिक्स आ जाएगा b1 b2 b3 अप टू bn, ये अगेन एक कॉलम मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। जो कॉस्ट का मैट्रिक्स था ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए, जो कॉस्ट वाला था वो इस तरह से आएगा, c1 c2 c3 अप टू cn, ये एक रो मैट्रिक्स है, समझ आ रहा है। ये चीज आपको क्लियर हो रही है, समझ आ रही है चीज आपको, ठीक है। तो मतलब रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, बस मुझे लगा कि मुझे आपको इन तरीकों से अवेयर कर देना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि जनरल, अब देखो प्रैक्टिकली मतलब हम ये बेसिक वाला ही इस्तेमाल करते हैं, तरीका बेसिक वाला ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसको हम बहुत कम, दोनों को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ये चलो फिर भी इस्तेमाल हो जाता है, मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम्स के अंदर थोड़ा बहुत, ये जो हमारी कॉम्पैक्ट फॉर्म है थोड़ी बहुत यूज होती है, मैट्रिक्स फॉर्म बहुत कम यूज होती है, बहुत ज़्यादा, इसको लिखने में बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आई थॉट मुझे आपको इन चीज़ों से अवेयर, मुझे लगता है कि आपको करा देना चाहिए, तो मैंने आपको करवाया। अब क्या है कि जो डाटा दे रखा होता है, डाटा जो आपको क्वेश्चन में डाटा दे रखा होता है, पहले आप उसे कन्वर्ट करते हो जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर, मतलब जो डाटा होगा उससे आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। सबसे ऊपर लिखोगे मैक्सिमाइज, नीचे लिखोगे z इज इक्वल टू, फिर 5x1 प्लस 3x2 जो भी दे रखा है, ठीक है, मतलब उसे मैक्सिमाइज करना है मिनिमाइज करना है, ठीक है। आप ऐसा लिखो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, फिर नीचे लिखोगे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, फिर नीचे उसके बाद कंस्ट्रेंट्स की क्वेश्चन लिखोगे सारी जो भी दे रखी है, और नीचे लिखोगे मीटिंग नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस, फिर लिखोगे x1 x2 x3 xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये जनरल एलपीपी है। अब ये जो आपने स्टेटमेंट को देखा क्वेश्चन की, उसके बाद आपने उसे एलपीपी की फॉर्म में, एक जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अभी भी आप उसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपको सिंप्लेक्स मेथड की टेक्निक्स लगाने के लिए
आपको उससे स्टैंडर्ड फॉर्म में या कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो एल्गोरिथम हमने बना रखा है सिंप्लेक्स मेथड का, वो एक पर्टिकुलर फॉर्म पे लगता है कि आपकी प्रॉब्लम वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, और जो जनरल एलपीपी है आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आइए देखते हैं।